23 साल बाद 23 फरवरी 2022 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की एक बहुप्रतीक्षित यात्रा रूस में हो रही है। यह दुनिया के बदलते हुए मानचित्र का प्रतीक भी है, क्योंकि कभी पाकिस्तान और रूस के बीच में एक घनघोर प्रतिद्वंदिता का युग भी देखा गया जब कोल्ड वार का समय चल रहा था। उस समय पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था, जबकि रूस और अन्य समाजवादी देश स्पेशली भारत भी कहीं न कहीं रूस के साथ ही प्रतिभाग कर रहा था। लेकिन 1979 में अफ़गानिस्तान वार शुरू होने के पश्चात पाकिस्तान द्वारा अमेरिका का सीधा साथ देने के कारण अफ़गानिस्तान में रूस को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी और कहीं न कहीं यह रूस के विखंडन का भी कारण माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में रूस और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण और कटुतापूर्ण रहे हैं। अब बदलते हुए परिदृश्य में जब नया अलाइनमेंट पूरी दुनिया ले रही है, उस दौरान पाकिस्तान, चीन और रूस की एक धुरी बन रही है। वहीं भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि अपने संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह रूस यात्रा न सिर्फ चुनौतियों से भरी होगी, बल्कि नए विश्व के निर्माण में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। अब पाकिस्तान और रूस के बीच का संबंध बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। भारत की आज़ादी के पश्चात पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ थाम लिया था, जबकि भारत ने रूस के साथ अपने सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित किए रखे। पाकिस्तान और रूस के बीच में 1973 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कराची में एक स्टील प्लांट की भी स्थापना की गई थी। उस स्टील प्लांट के माध्यम से दोनों देशों में आपसी सहयोग और निवेश की संभावनाओं को बढ़ोतरी मिली। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान और रशिया के राष्ट्र प्रमुख के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग की बात कही गई, परंतु ये सहयोग ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और 1979 के अफ़गान वॉर में यह संबंध बिखर गया। पुनः यह संबंध स्थापित करने के लिए एक तेज़ी देखी जा रही है। हालांकि रूस ने पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट का कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया था, बल्कि एक मौन की स्वीकृति दे दी थी, जिसके कारण पाकिस्तान और रूस के बीच संबंध को एक नई दिशा मिलने की शुरुआत हुई। अब वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चुनौती का सबब है, बल्कि रूस के लिए भी एक चुनौती है और इन संबंधों की पृष्ठभूमि को भी समझना है। अब ऐसी स्थिति में जो चुनौतियां हैं वो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। वर्तमान स्थिति में यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पूरी तरीके से उलझा हुआ है। एक और संपूर्ण पश्चिमी यूरोप और अमेरिका आदि देश उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह यात्रा उस रूप में सफल होने की गुंजाइश कम ही है जिस रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपेक्षा कर रहे होंगे। दूसरी चुनौती यूएसए के साथ संबंधों को लेकर है। पाकिस्तान कभी यूएसए के कैंप का एक महत्वपूर्ण सिपाही रह चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से यूएसए और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हुए संबंधों की और भी बदतर स्थिति बन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के इस कदम से रूस
अमेरिका कहीं न कहीं नाराज़ होगा और पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे ही होंगे। इसी प्रकार रशिया का एक महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार भारत है और भारत के साथ अनेक प्रकार की रक्षा और सुरक्षा के उपकरणों की डील रशिया करता है। ऐसी स्थिति में इस यात्रा से यदि रूस और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा संबंधी सामरिक डील होती है तो कहीं न कहीं भारत के लिए भी एक समस्या या चुनौती का बिंदु हो सकता है। और आर्थिक पटल पर भी पाकिस्तान और रूस दोनों ही कमज़ोर स्थिति में हैं। इससे दोनों ही देशों के बीच किस प्रकार से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। तो इस प्रकार से अनेकानेक चुनौतियों से घिरा हुआ रूस और पाकिस्तान का संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कदापि यह यात्रा को सफलता के ओर ले जाने का प्रतीक नहीं बन सकता है। 23 फरवरी और 24 फरवरी का दिन दोनों देशों के बीच में और पूरे दुनिया की नज़र में एक विचार का मुद्दा रहेगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरीके की यात्रा किए जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी इसका जिक्र किया कि पूरी दुनिया में एक नई धुरी बन रही है जिसमें चीन, पाकिस्तान और रशिया एक साथ नज़र आ रहे हैं, जबकि अमेरिका, भारत और यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये एक साथ मिलकर काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी धुरी को मजबूत करना चाहता है। इसके अतिरिक्त रूस और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की एक नई इबारत लिखने के साथ ही साथ भारत और उसके बीच के संबंधों को भी एक नई चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। लंबे समय से रूस और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। उसमें सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि रशिया समाजवादी पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता है, वहीं भारत में भी लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा और समाजवादी सोच का प्रभाव रहा है। साथ ही साथ रूस और भारत के बीच अनेक प्रकार से सामरिक संबंध भी हैं। रक्षा उपकरणों की आवाजाही एक दूसरे के साथ रहती है। ऐसी स्थिति में यदि रूस पाकिस्तान के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करता है तो कहीं न कहीं उन रक्षा सौदों में भी एक बड़ी चुनौती के रूप में पाकिस्तान के साथ संबंध को तनावपूर्ण बनाएंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत को अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। यदि किसी भी प्रकार से तनाव की स्थिति बनती है तो भारत को बड़े सधे हुए कदमों के साथ अपने संबंधों की रशिया के साथ पुनर्समीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।